कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ साधना आदि करते हैं, लेकिन हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसा हम चाहते हैं। रिजल्ट ना मिलने के पीछे एक ओपन सीक्रेट है। और ओपन इसलिए है कि विचार करने पर भी इसमें कोई भी इसे जान सकता है, और सीक्रेट इसलिए है क्योंकि फिर भी लोग इसे नहीं जानते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपकी देविंदर, और आप लोगों के लिए हमेशा की तरफ एक मोटिवेशनल और आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूं कि हम लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। फिर भी लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम सब पूजा पाठ तो आदि करते हैं। जो इससे पहले क्या करते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो स्नान करते हैं। ये तो सिर्फ अगर हम स्नान करते हैं तो ये हमारे बाहरी शरीर की शुद्धि हुई, सिर्फ इससे कुछ नहीं होता है। अगर हमने नहा लिया और बाहर की शरीर की शुद्धि हो गई, इससे कुछ नहीं होगा। असल में जब भी हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी हम भगवान से पाना चाहते हैं, उसके रिजल्ट तब तक नहीं हमें मिलते जब तक हम अंदर से भी शुद्ध ना हो। यानी कि आपको 3 प्रकार से आत्मा की शुद्धि करनी होती है। इसमें पहली है शरीर के स्तर पर जो हम करते हैं, दूसरी है हमारे थॉट्स के ऊपर, विचार जो हम दिन भर सोचते हैं उसकी शुद्धि, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वो है हमारी भाव यानी कि फीलिंग की शुद्धि। कभी आप गौर करके देखिएगा कि अगर आपके भीतर जो भी विचार उठते हैं उनसे किस हद तक आपका जीवन प्रभावित होता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी कि आपके विचारों से तो जीवन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही प्रभावित होता पाएंगे। असल में जीवन आपकी फीलिंग से चलता है, आपके भाव से। आपको क्रोध आया और आपने कुछ कर दिया कि सालों के रिश्ते एक पल में बर्बाद हो गए। वह सिर्फ किस कारण हुआ? आपकी फीलिंग के कारण। आपके भीतर अगर डर का भाव है तो आपको हमेशा बेचैन किए रहेगा। आपके अंदर अगर ईर्ष्या है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला किए जाती है। सभी भाव एक ही ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा को कभी रोका नहीं जा सकता। आप किसी भाव को दबाकर उससे मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन आप किसी भी भाव की ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा तो रहेगी लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। और इस काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसे आप आसन बिछाकर ध्यान लगाकर ही बैठकर करें। इसे आप चलते फिरते काम करते हुए भी कर सकते हैं। यदि आपने इस पर अमल किया तो आपकी जिंदगी सुखदायी परिणाम आपके सामने आपके जीवन में उतरने लगेंगे, जिससे आप फौरन महसूस करने लगेंगे। भाव शुद्धि का आसान उपाय है विचारों शुद्धि करने का। जो सीधा सिद्धांत है, आप जैसा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही विचार पैदा होने लगते हैं। इसलिए यह तो सीधे साधे आपके हाथ में है कि आप इनमें से क्या देखना, सुनना, पढ़ना, खाना, पीना पसंद करते हैं। लेकिन इन विचारों के पीछे के बीज के रूप में जो भाव छुपे होते हैं, उन पर आपका कोई जोर नहीं चलता। आप लाख विचार कर लें कि आगे से गुस्सा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब वो भाव उठेगा, जो वो फीलिंग उठेगी, तो आपका विचार धरा का धरा रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यह कर लेंगे, क्रोध तो आ रहा है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर रहे, काम वासना तो उठ रही है लेकिन उसे दबाए हुए हैं। ऐसा करने से नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वो फीलिंग, वो भाव जिसे आपने दबाया है, फिर वह दूसरे रूप में आपके सामने आएगा। अपने क्रोध को दबाया तो भीतर ही भीतर शत्रुता के भाव तब्दील हो जाएंगे। आने दो सही मौका, तब तुम्हें बताएंगे, ऐसे वर्ड्स आदमी के दिमाग में चलने लगते हैं। अगर आप केवल 4 चीज़ों को अपना लें तो भाव शुद्धि का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है।
इसका आपके जीवन पर ऐसा चमत्कारी असर पड़ेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। वो 4 चीज़ें हैं जिनके अभाव आप हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो अशुद्ध और नकारात्मक भावों को जन्म देती है, वो इन चीज़ों की कमी दूर करके आप नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकते हैं। और ये अगर आपने 4 उपाय कर लिए तो आपको बहुत ही इनका बेनिफिट मिलेगा। पहला उपाय है इसमें दोस्ती, यानी कि आप सबके प्रति दोस्ती का भाव रखना शुरू करिए, क्योंकि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ घृणा नहीं होती है, भय नहीं होता है, किसी प्रकार का हमारे मन में कोई भी डर नहीं होता है। दोस्ती में आप क्रोध भी अगर करते हैं तो उसके पीछे क्रोध का जो भाव ना होकर अपनेपन का भाव होता है, हक का भाव होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को दोस्त बना लें, लेकिन आप बगैर दोस्त बनाए भी दूसरों के साथ दोस्ती का भाव रख सकते हैं। सेकंड, उसके बाद दूसरा उपाय आता है हमारा करुणा और प्रेम, यानी कि करुणा में प्रेम के साथ ही दया और क्षमा भी लिप्त होती है, जबकि प्रेम का अर्थ बहुत ही गहरा है। प्रेम वह नहीं है जो हम चलते फिरते बोलते रहते हैं, यानी आई लव चिकन बोल दिया, आई लव इट, आई लव यू, आई किल यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। इसमें तो सब में कंडीशन जुड़ी हुई हैं। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, वह तो बस सिर्फ प्रेम होता है। तो अपने अंदर अपने आप से पहले खुद से प्यार करिए, ताकि आप अंदर से जब प्यार से भर जाएंगे तब आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं। इसीलिए मैंने सेल्फ लव की एक सीरीज़ चलाई थी। अगर आप लोगों ने वो मेरी सेल्फ लव वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। 21 डेज़ की थी सेल्फ लव की सीरीज़, उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा मिला था। आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तीसरा उपाय आता है खुशी, यानी कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना चाहिए। खुशी की कोई बाहरी चीज़ नहीं होती है जिसे हम बाज़ार से खरीद लाएं। खुशी तो एक अनुभूति है जो हमारे भीतर ही जन्म लेती है। एक अबोध बच्चा मिट्टी से खेलकर भी खुश रह लेता है, उतना ही खुश आप BMW लेकर भी नहीं हो सकते। हमारे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि गरीबी आपको खुशी दे सकती है। मीनिंग तो सिर्फ इतना है कि खुशी एक अंदर की प्रक्रिया है जिसे आप भीतर अनुभव कर सकते हैं। जब मैं क्लास भी देती हूँ ऑनलाइन लोगों को, या मैं कोई पर्सनल सेशन देती हूँ, तब भी मैं यही बोलती हूँ कि खुशी आपके अंदर है। पहले अंदर से आप खुश रहना सीखिए। बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर डिज़ायर है वो आपको मिलेगा ज़रूर, बट आप खुश रहिए। अगर आप लोग भी कोई सेशन लेना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक मौका तो दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए उस चीज़ को। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी और हमेशा आपको खुशियाँ देंगी। और इसी में चौथा उपाय आता है कृतज्ञ, यानी कि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई कि कृतज्ञ का जो भाव होता है वो आपको अंदर से शांत रखता है। जब हर चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होने लगते हैं तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। लेकिन कृतज्ञ का मतलब ये नहीं होता आपने सिर्फ, अगर ये समझिए, अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला और आपने उस चीज़ को फील नहीं किया तो वो थैंक यू आपके लिए किसी काम का नहीं है ना। अंदर से आपको अच्छी वाली फीलिंग लाके थैंक यू बोलना है। 1 सेकंड लगता है थैंक यू, ये आपके लिए एक मैजिकल वाला काम करेगा। तो ये 4 आज मैंने आपको उपाय बताए हैं। इसमें अगर आप लोग और भी इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी। और अगर आप मेरी बुक बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरी बुक बाय कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझाया है। आप इसको ध्यान से इस वीडियो को दोबारा फिर देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको हेल्प मिले। तो चलिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।